अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मेरा नाम इकबाल यूसुफ है, मैं न्यूयॉर्क से हूँ। हज़रत काफ़ी अरसे के बाद आपकी महफ़िल में आया। वो रीज़न ये थी कि मैं किसी काम से मसरूफ़ था। यहाँ पे आके सुकून मिला, जो चीज़ें मैं मिस कर रहा था आपकी इस रूहानी बरकत वाली महफ़िल में आके बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छा लग रहा है। हज़रत, आज का मेरा सवाल है वो रूह से मुतालिक है। रूह बेशक अम्र रब्बी है और मैं जानना चाहता हूँ कि रूह है क्या चीज़। दूसरी बात यह है कि इंसान का जिस्म रूह से है, अगर रूह है तो इंसान है, अगर रूह नहीं है तो इंसान नहीं है। तो जो अमाल हम करते हैं आया वो इस जिस्म की वजह से होते हैं या रूह की वजह से, चाहे वो अच्छे अमाल हैं या हम किसी गलत या गुनाह के अमाल करते हैं। तो क़यामत के दिन इस रूह को सज़ा मिलेगी या इस जिस्म को सज़ा मिलेगी? क्योंकि रूह तो जिस्म में आती है तो जिस्म में जान है, अगर रूह नहीं है तो उसमें जान नहीं है। तो इसका थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। जी जी, बहुत शुक्रिया सवाल करने का। हज़रत से इसकी तफसील पूछ लेते हैं। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया जी। माशाअल्लाह इकबाल यूसुफ साहब, आप खानकाह यूसुफिया चिश्तिया ज़करिया आरफिया न्यूयॉर्क में तशरीफ़ लाते हैं, हमारे जो सिलसिले में दाखिल हैं। और बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया कि जिस्म और रूह का आपस में क्या रिश्ता और ताल्लुक़ है, कि ये जो अमाल अच्छे या बुरे करते हैं तो कल आखिरत में रूह को सज़ा मिलेगी या जिस्म को मिलेगी, तो ये क्या नौयत होगी। तो बड़ा अच्छा सवाल किया। इस सवाल को समझने से पहले आप एक मिसाल समझें जो इमाम रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल समझाने के लिए बताई। इमाम रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया कि दो दोस्त थे, एक लंगड़ा था एक अंधा था, दोनों दोस्त थे। अब बेचारे अपने गांव में थे, बेरोज़गार, खाने को कुछ मिलता नहीं था। तो दोनों सोचा कि यार चलो कहीं निकलते हैं, कोई रोज़गार ढूंढते हैं। तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे बिठाया और चल पड़े। तो रास्ते में एक बाग आया, अमरूदों और सेबों का बाग आया। जब बाग आया तो उसे बताया जो वो लंगड़े ने, चलो जी अमरूदों का सेबों का बाग है। तो नबीने ने कहा यार इससे अच्छा मौका क्या है। तो बहुत अच्छा भाई, चलो यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। अब उसने क्या किया, वो लंगड़े को अपने कंधे पे सवार किया अंधे ने, और जनाब खड़ा हो ऊंचा कर दिया, और लंगड़ा जो है ऊपर से सेब और अमरूद तोड़ तोड़ के फेंकता रहा। नीचे खूब खसे इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए तो दोनों बैठ के खाने लगे। जैसे खाने लगे तो माली आ गया। माली ने कहा थोड़ी ऐसी तैसी है कि तुझे अमरूद तोड़ खा। डंडा उठा लिया उसने, डंडा उठाया, जो पिटाई शुरू करने लगा तो लंगड़ा कहता नहीं मैं नहीं ये। वो कहता तू क्यों? कहता मैं तो टांगे ही नहीं भाई, मेरा हाथ कहाँ पहुंचेगा, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। उसने अच्छा, वो उधर मुतवज्जो अंधे की तरह, अंधा कहता मैं तो नबीना, मुझे तो नजर ही कुछ नहीं आता भाई, मैंने कोई नहीं तोड़े, मेरे तो नजर ही कुछ नहीं आता। उसे एक मिनट के लिए सोचा, दोनों को देखा, समझ गया ये कम्बा को दोनों की मिली भगत है। डंडा उठा के दोनों को पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर ये काम किया, लिया दोनों की पिटाई हो रही। तो इमाम रूमी रहमतुल्लाह ने वाक़या बयान करके कहते हैं कि जिस्म जो है ना, ये रूह के ऊपर जिस्म सवार है, रूह के ऊपर जिस्म सवार है, ठीक है ना। तो रूह के ऊपर जब जिस्म सवार है तो जिस्म बज़ाहिर अंधा है और लंगड़ा है, और जो वो रूह जो मंजिला जो है वो अंधे के है। अब ये उसके ऊपर सवार है। अब ये दोनों मिलके कोई गुनाह या सवाब करते हैं, लिहाजा आखिरत में दोनों को सजा या अजाब मिलेगा। क्योंकि ना अकेली रूह बगैर जिस्म के कुछ कर सकती है, ना अकेला जिस्म बगैर रूह के कुछ कर सकता है। जैसे अंधा बगैर लंगड़े के कुछ नहीं कर सकता था, लंगड़ा बगैर अंधे के नहीं कर सकता। दोनों के आपस के जब मिली भगत के साथ ये अमल हुआ है, लिहाजा दोनों की जो पिटाई होगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि ये मसला बहुत जो है वो मारकतुल आरा मसला है, जिसको इमाम रूमी रहमतुल्लाह बड़ी आसानी से हल कर दिया। क्योंकि इसमें मुख्तलिफ गुमराह फिरके बन गए। कोई कहते जिस्म को अजाब होगा, कोई कहते रूह को होगा, कोई कहते, उन्होंने फरमाया कि दोनों को होगा भाई, जिसका जितना हिस्सा दोनों को होगा, क्योंकि दोनों की मिली भगत से ही गुनाह होते हैं। लिहाजा आखिर में अजाब सवाब दोनों चखेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हज़रत आपने और भी आसान करके समझा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।